नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रीय नियामक भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। इन टीकों को रोग प्रतिरोधक्षण की दृष्टि से सुरक्षित समझा गया है। कोविड-19 का टीका लगाने में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को वरीयता दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को टीका दिया जाएगा, जिनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.43% हो गई है। मौजूदा समय में देश में 2,22,526 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 1,92,909 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,51,160 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 16,311 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,04,66,595 तक पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 18,17,55,831 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,59,209 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है और सक्रिय मामले 1,000 से नीचे आ गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 86 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें शिमला जिला में सर्वाधिक 22, सोलन में 21, कांगड़ा में 20, ऊना में 6, बिलासपुर में 5, चंबा व कुल्लू में 3-3, हमीरपुर व मंडी में 2-2 और लाहौल स्पीति व सिरमौर में 1-1 मामला शामिल है। इस दौरान 202 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मौजूदा समय में प्रदेश में 971 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश के 8 जिलों बिलासपुर, चंबा, ऊना, सोलन, लाहौल स्पीति, कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से भी कम है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 947 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 54,486 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,452 हो गई है। राज्य भर में अब तक कोरोना के 8,49,866 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 7,93,080 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रणनीति बनानी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने या दाखिला न ले पाने आदि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से पूरे जोरों से तैयारियां कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक की अध्यक्षता कोविड से निपटने के लिए गठित टेक्नोलॉजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूहों के प्रमुख रामसेवक शर्मा ने की। बैठक में राज्यों के प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के साथ साथ इसके उपयोग और टीकाकरण पूर्वाभ्यास से प्राप्त जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए रामसेवक शर्मा ने कहा कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान होगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होना और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।